सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा है 1235। दिन सोमवार 26 मई 2025। आज का जो विषय है वो है श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद वक्तव्य 3, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। आज का विषय आदरणीय श्री आर एन पांडे जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स है। अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपधारायै अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यास्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओम। सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी को प्रणाम, उनका आभार, और उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री अभिषेक शर्मा जी को प्रणाम करते हैं। आप लगातार किसी न किसी तरह से इसके लिए समय निकालते ही हैं और इस सत्संग की धारा को अविच्छिन्न रूप से चलते रहने में पूरा अपना दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदर्शित करते हैं, सहयोग करते हैं। इसके साथ ही जितने भी प्रबुद्ध मेरे आदरणीय श्रोतागण हैं, इस समय जैसे आदरणीय ऋषि जी, सीकरी साहब, चौधरी साहब, राजेंद्र कुमार जी हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं। इसके बाद भी जो लोग आएंगे, जो सुनेंगे, उन सबको प्रणाम करता हूं। जैसा कि विदित है कि श्रीमद् भागवत पुराण का यह प्रकरण चल रहा है। इसमें प्रवेश करने के लिए मैं मंगलाचरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण तथा इसके कथा को कहने वाले सूत्रधार भगवान सुखदेव जी के लिए स्मरण करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोभिनेदोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम। प्रबुद्ध श्रोतागण, हम श्रीमद् भागवत पुराण के अष्टम स्कंद के प्रकरण में चल रहे हैं। अष्टम स्कंद में स्वयंभू मनु की बात हो चुकी और जब अनेक अन्य मनुओं के मनवंतरों के बारे में सुनाया, तो जब तामस मनवंतर की बात, चौथे मनवंतर की जब सुनाई, तो सुखदेव जी ने कहा कि उसमें भगवान ने हरि का अवतार लिया और इसी हरि के रूप में उन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया था। तब परीक्षित जी ने उत्सुकता बस वो कथा सुननी चाहिए। पिछले वक्तव्य में मैं उस कथा की भूमिका को या उस कथा को प्रारंभ कर चुका हूं।
संक्षेप में यदि यह कहूं कि कथा, ये गजेंद्र है, बलशाली, यूथपति, बहुत बड़ा उसका दल है, उसे अपनी ताकत पर बहुत अभिमान है। वह जब एक सरोवर में गया तो उसे एक विशाल मगरमच्छ ने, ग्राह ने पकड़ लिया उसके पैर। उन दोनों में युद्ध होता रहा, दोनों प्रयास करते रहे। यहां पर यह लिखा कि सैकड़ों हजार, बहुत सारे वर्ष बीत गए, और लिखा कि दोनों जिंदा रहे, मरे भी नहीं। और देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैं ये सोच रहा था, जैसे मैंने पिछली बार इशारा किया था, कि ये गजेंद्र के रूप में हम ही लोग हैं जो संसार में फंसे हुए हैं, अपने मद में, अपने बल में बहुत गर्वित हैं, चूर हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और संसार की आसक्ति जो है, वो ग्रह है, वो हमें पकड़े हुए। कभी हम उसको ऊपर लाते हैं, कभी वो हमें और अंदर ले जाती है, और हम अनेक जन्म जन्मांतरों से इसमें लड़ रहे हैं। चलिए, इस बात को ध्यान रखते हुए जब ऐसी स्थिति आई कि गजेंद्र थक गया, उसका अपना बल समाप्त हो गया, तो ग्राह उसको गहरे पानी में ले जाने लगा और उसके डूबने की स्थिति आई। गज को ये लगा कि अब मेरा बल समाप्त हो चला है। तब उसको याद आया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि अपनी बुद्धि को लगाया, बुद्धि से निश्चय पे पहुंचा। ये लगता तो यह भगवान की लीला है, अब मेरा अंत समय आ गया है, तो मैं इस मगरमच्छ के पाश से बचने के लिए उस परमात्मा की ही शरण में जाता हूं। हमारे लिए, सबके लिए यही शिक्षा है कि अपने बल पर आप एक सीमा तक काम कर सकते हैं। ये बल काम नहीं आता। जब आपको ये लगे कि आपकी शक्ति की क्षीण है, तो आपको जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसकी शरण में जाना ही चाहिए, नहीं तो उद्धार नहीं होगा। उसने क्या सोचा कि ये तो बहुत बड़ा बली है और मेरा अंत समय मुझे लगता है आ गया है। और उन्होंने सोचा कि भाई मैं भगवान की शरण में जाऊं। क्यों जाऊं? यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी, भीतम प्रपन्नम परिबाति यद भयात मृत्यु। जिसके भय से मृत्यु भी डरती है, ऐसे परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूं। अब मृत्यु डरती है, मैं पहले कह रखा है मैंने, मेरा अपनी बुद्धि से मैं ये श्रीमद् भागवत पुराण जो है, वेद और उपनिषद के सारों को, उन्हीं के मत को आगे बढ़ाता है। तैत्तिरीय उपनिषद की दूसरी बल्ली के अनुवाक 8 में बड़ा प्रसिद्ध मंत्र लिखा हुआ। उसमें ये लिखा है कि ये जो वायु है, ये उस परम सत्ता के डर से ही चलती है। ये सूर्य भी उसके भय से चमकता है। भीषा स्मदाद वातः प्रवते, उसी के भय से वायु बहती है। भीषाद एति उदेति सूर्य, उसी के भय से सूर्य उदय होता है। भीषा अस्माद अग्निश्च इंद्रश्च, अग्नि और इंद्र भी उसी के भय से कार्य करते हैं। अंत में और कहा, जो यहां पर बात कही जो बड़ी प्रसिद्ध है, मृत्युर्धावति पंचम, और मृत्यु भी जो है वो उसी के भय से काम करती, दूर रहती है, अंडर में रहती। कहने का मतलब ये कि परम सत्ता ऐसी है जिसके कि द्वारा ये सब वो नियामक है, सबका, सबको चलाता है। तो जब उसको ये बात समझ में आ गई
कि मैं परमात्मा की शरण में जाऊं। यहां तक तो पिछला वक्तव्य पूरा हुआ। अब आज गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र प्रारंभ होता है। ये अष्टम स्कंद का तीसरा अध्याय है। इसमें 33 श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं पहले श्लोक को बोलकर फिर गजेंद्र मोक्ष के बारे में कुछ बात कहूंगा, उसके बाद उसकी व्याख्या करूंगा। पहला श्लोक क्या कहता है? गजेंद्र मोक्ष से ही समझ लीजिए कि गजेंद्र की जिससे मोक्ष हुआ, मुक्ति हुई। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का यह महत्व इतना ज्यादा है कि यदि किसी को कोई आपत्ति होती है तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने के लिए बताया जाता है। उत्सुकतावश आप सबको ये जानकारी हो कि महामना मदन मोहन मालवीय, उनका बहुत ही प्रिय स्तोत्र ये था। और अब भी जब किसी पे संकट आता है तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र ही पाठ करने के लिए कहा जाता है। अस्तु, पहला श्लोक पढ़ते हैं। सुखदेव जी ने यह कहा। इस श्लोक से यह पता चलता है कि भगवान की शरण में जाने पर, भगवान का नाम लेने पर हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए। गजेंद्र के बारे में सुखदेव जी कहते हैं पहले श्लोक में कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि। हे परीक्षित, गजेंद्र ने इस तरह से जब निश्चय कर लिया अपनी बुद्धि से, क्या निश्चय कर लिया कि ये जो है परमात्मा के द्वारा पाश है और परमात्मा ही इसको छुड़ा सकते हैं, मैं परमात्मा की शरण में ही जाऊंगा, ये निश्चय किया। इसमें व्यवसित शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। व्यवसित का मतलब होता है, ये श्रीमद् भगवत गीता में भी श्लोक आया है, जब साधक व्यवसित हो जाता है, निश्चित हो जाता है अपनी बुद्धि से। बुद्धि क्या है? मन तो संकल्प विकल्प करती है, बुद्धि निश्चय करती है कि मुझे ऐसा करना ही है। और मन कहां लगाया उसने? हृदय में। हृदय में मन क्यों लगाया? जो मैं समझता हूं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वो परमात्मा, परमात्म तत्व तो हमारे हृदय में रहता है। भावना जहां हमारी होती है, संकल्प विकल्प जो चित्त है उसमें रहता है। तो मन को बुद्धि से निश्चय किया और मन को लगाया हृदय। गीता में बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक व्यवसित के बारे में आया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गजेंद्र तो हाथी की योनि में है, वो जीव जो है, और वहां पर उसने निश्चय किया। तो गीता क्या कहती है? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि कोई दुराचारी भी है, निम्न योनि का भी है, लेकिन मेरा भजन करता है अनन्य भाग, अनन्य रूप से, तो साधुरेव स मंतव्यो, उससे साधु ही जानना चाहिए, भला आदमी ही जानना चाहिए। सम्यक, क्योंकि सम्यक व्यवसितो ही सा, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की शरण में जाना। तो इसलिए व्यवसित शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक आप निर्णय नहीं करेंगे, निश्चित नहीं होंगे, पूरी तरह से अपने को उतारेंगे नहीं कि मुझे ये करना है, तब तक फल नहीं मिलने वाला है, ऐसा लगता है। तो व्यवसित शब्द का बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने यह भी कहा श्रीमद् भगवत गीता में, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं। मेरे लिए न मित्र है कोई, नहीं कोई शत्रु है, लेकिन जो अनन्य भक्ति से मुझे भजते हैं, ते मई ते तेषु च अपि अहम, वो मुझ में रहते हैं और मैं भी उनमें रहता हूं।
मैं कहाँ रहता हूं? हृदय में रहता हूं। तो केवल बात दृढ़ निश्चय करने की है और भगवान की तरह में शरण में जाने की। अब क्या है, दूसरी पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है इस बात को समझने के लिए गजेंद्र मोक्ष की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। उस गजेंद्र ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तोत्र का पाठ किया, स्तुति की उसने। हम सब चौंक रहे कि आप भी सोच रहे होंगे भाई गजेंद्र स्तुति कैसे पाठे पढ़ेगा। आती है वो तो। एक यहां पर की वर्ड दिया, कुंजी, समझने लायक क्या। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पुराने प्राचीन जन्म में पढ़ा हुआ, समझा हुआ। सनातन धर्म में जो पुनर्जन्म की सिद्धांत है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है सारी कुंजियों को इसको समझने के लिए कि भाई पाप पुण्य निष्कम फल इत्यादि कर्मों का फल सबके लिए। तो यहां पर लिखा प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पुराने जन्म में सीखा हुआ। बात यह आई कि भाई पुराने जन्म में सीखा हुआ, तो इसका पुराना जन्म क्या था, इसको भी समझते चले। था क्या, सुखदेव जी ने यह बताया, हे परीक्षित, पुराने जन्म में इंद्रद्युम्न का एक राजा हुआ। द्रविड़ देश में पांड्यवंशी एक राजा हुआ, उसका नाम था इंद्रद्युम्न। वो भगवान का बड़ा उपासक था, यशस्वी भी था। उसने कहा राजपाट तो करने लगा, लेकिन उसका मन में आया, उसने एक बार मौन व्रत रख लिया, पर्वत पे चला गया, जटाएं वटाएं बढ़ा ली और तपस्या करने लगा, भगवान के जाप में लग गया, आराधना करता रहा। एक बार क्या हुआ कि अगस्त्य ऋषि अपने मित्र वो शिष्य मंडली के साथ आए। ये बात समझने की है कि हमारी पूर्व जन्म की थ्योरी क्या है और अनेक योनियों में वो कैसे प्रभावित करती है। तो जब वहां आए तो राजा उनके अभ्युत्थान के लिए, उनके प्रणाम करने के लिए, उनके स्वागत के लिए उठाने बैठा रहा, अपने आंख बंद करके करता रहा, तपस्या करता रहा। गृहस्थोचित होता क्या है कि भाई जो गृहस्थी है वो सन्यास तो लिया नहीं, तो गृहस्थी को ये है कि भाई सन्यासी आए तो उनका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए, और राजा है तो विशेष रूप से। तो अगस्त ऋषि ने देखा कि ये तो राजा होते हुए कुछ कर नहीं रहा है, ढोंग कर रहा है, ये बैठा हुआ है अपने उपासना में लगा हुआ है, अपना कर्म तो कर नहीं रहा है, ये राजपाट देखना चाहिए इसको। तो और गुरुओं से इसने शिक्षा भी सन्यासी ली नहीं, तो नाराज होकर श्राप दे दिया। ये श्राप दे दिया, ये हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि को प्राप्त हो। राजा चूंकि धर्मात्मा था, समझदार था, उसने कहा चलो ये भी मेरा कल्याण होगा, कुछ है, उसने कुछ संतोष किया कि मेरा प्रारब्ध है, कोई बात नहीं। तो उसको हाथी की योनि प्राप्त हुई। अब सुखदेव जी ये कहते हैं कि भगवान की तपस्या करने का प्रभाव देखो। हाथी की योनि में जब उसको अचानक आवश्यकता पड़ी तो वो भगवान की स्मृति उसको प्रकट हो, इसलिए यहां पर लिखा प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। सुखदेव जी ने कहा हे राजन, वो पुराने जन्म में जो उसने सीखा था वो स्तोत्र उसको याद आ गया। और जजाप परमम जाप्यम, जिसका जप करना चाहिए। पातंजलि के योग सूत्र में, योग दर्शन में बड़ा महत्वपूर्ण लिखा है, जबकि लिखा कि जो प्रणव है वो इसी का नाम है। प्रणव अस्य वाचक प्रणव, तो कहा तद जप तदर्थ भावनम, उसका जप करो अर्थ भी जानो। जब मैं ये पुराने योनि की बात पढ़ रहा था
तो मुझे एक प्रकरण याद आया। आपने खूब सुना होगा रामचरितमानस का, जिसने पाठ किया है, अध्ययन किया है, सुना है, सभी लोग जानते हैं रामचरितमानस के बारे में। एक बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है, रुद्राष्टक। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये 8 पद हैं, इसे रुद्राष्टक बोलते हैं। यदि आप लोगों ने जानते हैं तो अच्छी बात है। इसका संदर्भ बताता हूं, जो हमारी इस बात से मेल खाता है। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम से, वहां पर उत्तरकांड का है ये स्तुति। काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का संवाद है, उसको तो मैं नहीं जाता विस्तार से। गरुड़ जी पूछते हैं कि आपको ये सब योनि कैसे प्राप्त हुई, राम की भक्ति कैसे प्राप्त हुई, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हुई। तो वो सब अपनी कहानी बताते रहते हैं और ये कहते हैं कि आपको मैं पुराने जन्म की अपनी कथा बताता हूं। अयोध्या में मेरा जन्म हुआ, निम्न योनि में जन्म, निम्न वर्ण में जन्म हुआ। मेरा वहां अकाल पड़ गया, मैं उज्जैन चला गया। उज्जैन में एक ब्राह्मण थे, देवता, मैं उनके पास चला गया और मुझे शंकर भगवान जो उज्जैन में है, शंकर भगवान की मैं स्तुति पूजा पाठ करने लगा। उन्होंने मुझे शंकर जी का एक मंत्र भी दिया। मेरे अंदर क्या स्तुति, मैं विष्णु भगवान जो है उनसे बड़ी द्वेष करता था। कहता भाई, ये जो विष्णु को मानते हैं वो ठीक नहीं है। तुलसीदास जी वहां विष्णु और शिव के बारे में, दोनों में एकता करना चाहते हैं। तो कहते जब मैं जो विष्णु के भक्त थे उनसे बहुत चिढ़ता था अंदर अंदर, मैं अपना शंकर जी का स्तुति करता रहा। तो और सब ध्यान व्यान लगा के किया, लेकिन क्या है, मेरी बुद्धि चूंकि निम्न कोटि की थी, तो एक बार मैं आंख बंद करके अपने ध्यान लगा रहा था, अब जाप आप कर रहा था, तो गुरु जी मेरे आए। मैं अभ्युत्थान नहीं किया। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर भी इंद्रद्युम्न ने अपने जो गुरु आए अगस्त जी, उनका सादर सत्कार नहीं किया। इसी तरह से काकभूषण जी अपनी कथा सुनाते हैं कि मैं अपने मद में था, अरे मैं तो तपस्या भगवान शंकर की उपासना में कर रहा हूं, और वो उठे नहीं। तो गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वहां पर शंकर भगवान जिनका उपासना कर रहा था बहुत नाराज हुए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। काकभूषण जी कहते मुझे श्राप दे दिया और ये कहा कि तू सर्प हो जा, सांप की योनि में चला जा, पड़ा रहे वहां। अब जितना श्राप सुनते ही कि उनके गुरु जी थे बहुत पिघल गए, उन्होंने स्तुति की। तो वो स्तुति प्रसिद्ध है रुद्राष्टक के रूप में, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम इत्यादि। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। गुरु जी ने कहा कि आप ये क्षमा कर दो इसको। तो उन्होंने, संक्षेप में बताना चाहता हूं, उनका क्षमा तो नहीं करूंगा, लेकिन चलो आपकी बात को ये कहता हूं, कवने वो जन्म मिटे ही नहीं ज्ञाना। जो यहां पर लिखा है प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पुराने जन्म में सीखा हुआ। तो शंकर भगवान ने ये कहा कि चलो ये जन्म जन्म लेता रहेगा, लेकिन इसको ज्ञान नष्ट नहीं होगा स्मृति में। और मेरे प्रभाव से तुम अयोध्या में रहे हो, इस कारण से भगवान राम की भक्ति तुम्हारे हृदय में होगी और तुम्हारी गति अप्रतिहत होगी, जहां चाहोगे वहां चले जाओ। मैं ये मानता हूं जीव की गति होती है, शरीर छूटता है, कहीं भी जा सकता है कुछ भी। मेरा कहना इसमें केवल इतना है कि गजेंद्र की योनि होते हुए भी स्मृति बनी रही। काकभूषुंड जी अनेक योनियों में गए तो भी योनि बनी रही। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो कुछ भी करते हैं, यदि हम अच्छा काम करते हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो वो नष्ट नहीं होता। गीता का एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगता है, मैं आपको बताता हूं अर्थ। पता नहीं सुना है कि नहीं सुना आपने। गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। हम जैसे लोग जो संसार में फंसे हुए हैं और अपने परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ये श्लोक बड़ा सांत्वना देता है। क्या कहता है उसमें? कहते हैं श्री कृष्ण, हे अर्जुन,
हम जब असंग भाव से अपना कर्म करते हैं या भक्ति करते हैं तो नेहाभिक्रम नाशोस्त्री, किए हुए का नाश नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई हमने जो किया वो नष्ट हो जाएगा। और प्रत्यवायो न विद्यते, उल्टा भी नहीं होता कि हमारा नुकसान हो जाए। एक और बात कही, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा सा करने से वह भी त्रायते महतो भयात, बड़े भय से मुक्ति दे देता है, त्रास दे देता, त्राण दे देता। क्या अर्थ हुआ कि अगर आप निसंग भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं अनासक्त भाव से, तो थोड़ा किया हुआ भी बहुत फल देता है, नष्ट नहीं होता, उल्टा नहीं होता। अच्छी तरह समझ ले, ये भगवान कृष्ण ने कहा। इसका एक उदाहरण मैं अजामिल की कथा में दे आया हूं। क्या, अजामिल ब्राह्मण था, पहले तपस्या करता था, अचानक वेश्यागमन में लग गया, दुराचारी हो गया, अंत में नारायण शब्द बोला, उसको स्तुति, तुरंत ही वो स्मृति आ गई, बाद में स्मृति आके वो उद्धार हो गया उसका। तो कहने का अर्थ ये है यहां पर, जो गजेंद्र मोक्ष की जो भूमिका बन रही है, हम लोग सब गजेंद्र के रूप में अगर अपने को समझें तो ये है बात कि एक तो दृढ़ निश्चय करना है कि भगवान की शरण में जाना ही है, वही परम सत्ता है हमारी। और मन को भगवान में लगाना है और बुद्धि द्वारा निश्चय करना है। बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत मैं पहले भी बता चुका हूं, उसमें है कठोपनिषद में कि आत्मानम रथिनम विद्धि, नचिकेता को यम कह रहे हैं कि ये जो शरीर है वो रथ है, और उसमें बैठा हुआ जीव जो है रथी है, और बुद्धिम तू सारथिम विद्धि, ये बुद्धि जो है सारथी है। मन प्रग्रह बेवच, मन जो है लगाम है, लगाम को कस के रखना है। इसी तरह से यहां पर कहा कि बुद्धि से निश्चय किया गजेंद्र ने कि मुझे भगवान की शरण में जाना है, मन को भगवान में लगाया, और पूर्व स्मृति से जो जाप उन्हें सीखा था वो स्तोत्र करने लगे। ये इसकी भूमिका बनी। कहने का अर्थ ये कि आप बिल्कुल निश्चय जब कर लेते हैं तभी उसका फल मिलता है उसमें। अब देखिए, ये तो कह दिया भगवान ने कि भगवान गीता में कि भाई तुम ये चाल लो अर्जुन, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो इंद्रद्युम्न भक्त तो था ही पुराने जन्म में। ओ, ये गजेंद्र जो है इंद्रद्युम्न के नाम से, तो नाश तो होना ही नहीं था। अब हम सब लोगों को कल्याण करने के लिए ये स्तोत्र दिया गया। ये दूसरे श्लोक से गजेंद्र वाच, गजेंद्र कहता है, ये स्तोत्र शुरू हुआ। बड़ा महत्वपूर्ण स्तोत्र है। इस स्तोत्र का फल ये भी है कि ये यश देता है, निर्मल बुद्धि देता है, दुस्वप्नों को नाश करता है। और आगे मैं बताऊंगा अंत में, भगवान ने तो ये कहा कि जो इसका ब्राह्म मुहूर्त में पाठ करते हैं उनको अंत समय में मेरी स्मृति देता, निर्मल बुद्धि देता। जब अंत समय में भगवान का स्मरण होगा तो भगवान को प्राप्त होगा। और मैंने जैसा कि बताया कि जैसे कहते हैं कि भाई मृत्युंजय का पाठ करो, मृत्युंजय मंत्र का, संकट आने पर, वाल्मीकि रामायण का आदित्य हृदय स्तोत्र है उसका पाठ करो संकट आने पर। उसी तरह से कहते हैं कि संकट आने पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। और देखो, मैं एक बात ये सोच रहा था, कमाल की बात है, मृत्युंजय मंत्र में क्या कहा? मृत्युंजय में ये कहा कि उर्वारुकम बंधनात् मृत्यु और मक्षीयम अमृतात्। हे भगवान, जैसे पका हुआ फल, पका हुआ खरबूजा या पके हुई ककड़ी या पका हुआ फूट जो होता है वो बड़ी आसानी से अपनी डाल से छूट जाता है, ऐसे ही मेरी मुक्ति हो जाए, अमृतत्व को प्राप्त हो। मुक्षीयम अमृतात् मतलब वहां तो मंत्र में तो देह को छूटने की बात कही गई है, और फल देखो क्या है, भौतिक रूप में कि हम संकट से
हम मरे नहीं। आपने देखा हो कोई मरने वाला होता है, कहते हैं, मृत्युंजय का जाप करो। असल में देखा जाए पुनर्जन्म के सिद्धांत से ये देह का छूटना मृत्यु नहीं। मृत्यु तो ये है कि हमारी वासना सूक्ष्म शरीर में रह जाएगी, हम फिर फंसेंगे। तो इसी तरह से गजेंद्र मोक्ष भी स्तोत्र यही है। गजेंद्र को आप अभी सुनेंगे कि छूटा ग्राह से, लेकिन ऐसा नहीं कि जीवित रहा। वो खुद भी कहेगा अभी कि मैं जीवित नहीं रहना चाहता। तो ये जो सब चीजें हैं, गजेंद्र मोक्ष को इसलिए पढ़ते हैं कि भाई हमें संकट हट जाए, नहीं। कहते हैं ना कि सुख में सुमिरन सब कर और दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि सुख में सुमिरन करने वाले को दुख नहीं आता। दुख तो आता है, लेकिन उसे भासता नहीं। उसकी बुद्धि इस तरह की हो जाती है कि कोई ना कोई स्वयं या कोई ना कोई गाइड उसको बता देता है कि भैया कोई चिंता मत करो। इसी तरह से गजेंद्र मोक्ष भी यही है कि हमको सही मार्ग पर ले जाएगा। मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं अब शुरू करूंगा गजेंद्र मोक्ष की बात। बहुत ध्यान से इसे सुनने का और पढ़ने का है। जिसका मौका लगे अवश्य पढ़ें। मैं तो ये कहता हूं इसको पढ़ के कि भगवान के दर्शन में जितने भी अ, कथन हो सकते हैं, विधि निषेध, होना ना होना, सब जगह होना, जो भी बातें तरह तरह से पहले आई हैं उनको फिर इसमें कहा गया है, भगवान के रूप को बताया गया है। मैं एक प्रयास करूंगा कि सरल भाषा में इस बात को कह सकूं। लेकिन ध्यान से सुनिए, आप बहुत बात सुन चुके हैं इसको, और विधि निषेध सारे दर्शन सुन चुके हैं। सारे के सारे दर्शन इस स्तोत्र में है क्या? परम सत्ता का रूप। वो अनिर्वचनीय भी है, फिर भी कहा जाता है उसके बारे में। तो देखिए क्या कहा। पहला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण, वो स्तुति भक्ति परक है, दूसरा प्रदार्शनिक है। तो पहले श्लोक में क्या कहा, गजेंद्र शुरू करते हैं गजेंद्र मोक्ष को। ये 33 श्लोकों का अध्याय है। जब भी किसी को मौका मिले तो अवश्य गजेंद्र का मोक्ष को पढ़ें और इसका अर्थ समझें और इसका लाभ भी उठाएं मौका देकर। ओम नमो भगवते तस्मै य एतत् चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि। मैंने पहले श्लोक संस्कृत में बोला, फिर धीरे धीरे बोलूंगा, अर्थ समझाऊंगा इसको। सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र ने यह कहा इस स्तोत्र में, ओम। सब कुछ ओम से ही है। जो सगुण साकार के बात हम सब मानते हैं, लेकिन इसका जो प्रारंभ होता है वो ओंकार से ही होता है। ये सब कुछ ओम का विस्तार है। पूरा मांडव्य उपनिषद इसी के ऊपर आधारित है, आप सुन चुके हैं। ओम कह के शुरू किया, नमो भगवते तस्मई। हम उस भगवान को नमस्कार करते हैं। कैसा रूप है? चित रूप जो है। भगवान के 3 तत्व महत्वपूर्ण है, सत चित आनंद। तो जो पूरा चेतना है, जितनी भी चेतना जो कुछ भी है वो उसी के परम तत्व है। तो चेतन के रूप में जिससे चेतना व्याप्त है, गजेंद्र के मुख से पहला श्लोक ये निकला कि हम उस भगवान को जो चेतना के रूप में सब जगह व्याप्त है उसको नमस्कार करता हूं मैं। पुरुषाय, सब प्राणियों के भीतर स्थित है जो, सब में ईश्वर सर्वभूतानां। तो सब प्राणियों में जो पुरुष के रूप में पुरी शयते, पुरुष का मतलब है आदमी नहीं। आदमी का अर्थ तो सामान्य रूप से गौण भाषा में होता है। पुरुष का अर्थ है पुरी शयनात्। इस शरीर रूपी पुरी में, नगर में जो रहता है उसको पुरुष कहते हैं। पुरुषाय आदि बीजाय, सृष्टि का जो आदि बीज है। परेशाय, और अभिधीमहि, मैं उनका ध्यान करता हूं। धीमहि आप गायत्री मंत्र में जान चुके हैं इस बात को। तो उसी तरह से कहा अभिधीमहि, मैं चारों तरफ से सब तरह से उसका ध्यान करता हूं। अब देखिए दूसरे श्लोक में उस परम सत्ता को जो अनिर्वचनीय सत्ता है उसको किस तरह से कहा, ये पहले भी मैं कह चुका हूं कई जगह। इसको फिर सुनिए। यस्मिन इदम यतश्चेदम ये नेदम य इदम स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। अर्थ क्या हुआ?
अर्थ से समझ जाएंगे आप इस बात को। ये यस्मिन इदम, इदम माने यह संसार जिसमें है, यह संसार जिसमें स्थित है और उन्हीं की सत्ता से प्रतीत होता है हमको, जहां से निकला, और वो खुद इसमें व्याप्त भी है, वो परम सत्ता इसके अंदर भी है, और वे ही इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी अस्मात् परस्मात् च, इसमें यह इसके अलग, प्रकृति से सर्वथा परे। ये बड़ा विशेष एक गुण है उस परम सत्ता में, कि उसके कारण है, वह सब में है, वो होते हुए भी उसमें नहीं है, प्रकृति से परे है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। इस श्लोक को पढ़ते समय मैं पहले भी एक दो प्रकरण बता चुका हूं, दोबारा से आपको ध्यान देता हूं कि जब प्रहलाद ने भगवान नृसिंह की स्तुति की, तब भी इस तरह का श्लोक बोला था। मैंने कहा था यत, जो परम सत्ता है, एक शब्द है। संस्कृत में प्रथमा से लेके संबोधन तक जितनी विभक्तियां हैं, जिसमें कहते हैं कर्ता है, करने वाला, कर्म जो कर्म कर्म किया, करण जो साधन है, संप्रदाय जो जिसके लिए करता है, अपादान जिससे द्वारा करता है, संबंध जो संबंध है, अधिकरण जो उसके ऊपर है, संबोधन, सभी चीजों की जितनी भी विभक्ति है, सब भगवान के रूप में सभी तरह के प्रयोग उसमें किए। प्रहलाद ने कहा कि जो इसके अंदर है, जिससे होता है, यस्मिन यतो यर् येन यस्, एक क्रिया है शरीर की, होनी ही है। ये ऐसा नहीं कहता कि मैंने इसको धारण कर लिया, मैं भी डरता हूं थोड़ा बहुत, लेकिन इसको ही धारण करने से उद्धार है, शास्त्र ये कहता है। और ज्ञान का बंधन हटना चाहिए तो मोक्ष। और परीक्षित की जो बात कही, परीक्षित बिल्कुल नहीं डरा। परीक्षित जी बिल्कुल नहीं डरे, धर्मात्मा थे। उन्होंने तो ये पूछा कि मरने वाले आदमी को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हरि सर्वत्र सर्वदा, हरि का ध्यान करना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। और अब अंत में जब सुनेंगे 12वें स्कंद में, तब ऐसी स्थिति उसकी हो गई थी, उसने पता है क्या कहा। अब आपने ये प्रकरण छेड़ दिया, तो मैं एक श्लोक सुनाता हूं जो मुझे याद आ रहा है कि मैं, सुखदेव जी कहा, मैं अब तक्षक के मृत्यु से नहीं डरता हूं। यही कहा अंत में कि मैं उसका भयभीत बिल्कुल नहीं हूं। और उसमें ये कहा, फिर उसने ध्यान लगा लिया, अपने में स्थित हुए और चले गए। तक्षक तो बाद में काटता रहा शरीर के लिए, बिल्कुल नहीं डरे। यही स्थिति लाने का हम सब में श्रीमद् भागवत पुराण का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि हम अपने भाव में आत्मस्थित हो जाएं। भगवंस तक्षा दिव्यो न विभिम्य हम, हे भगवान, न मैं तक्षका आदि किसी सर्प से डरता नहीं हूं, अपने में स्थित हो गया। बस पूरे 12 स्कंद का 7 दिन का पूरा इतना मोटा ग्रंथ जो है, इसका केवल उद्देश्य यही है। बार बार हर कथा में कहते कहते अंत में यही पक्का किया कि तुम अपने में स्थित हो जाओ राजन, बस यही। प्रणाम। आदरणीय पंडित साहब, ये जो गजेंद्र मोक्ष में आपने बताया 33 श्लोक है, जी और जब वो हाथी जो है वो फंस गया, वो मगरमच्छ में आ गया, तो जी भगवान को उसने पुकारा। जी इसका मतलब ये हुआ कि जब संकट का समय आया तभी इसने भगवान को पुकारा। जी तो फिर भगवान विष्णु ने उनको आके उन्हें बचाया, जो भी कुछ किया। तो यहाँ विष्णु भगवान जो आए, तो ये भगवान कृष्ण और विष्णु एक ही हैं क्या? ये मतलब कृष्ण भी तो आ सकते थे भगवान विष्णु की जगह। हाँ, इसमें जब ये प्रकरण चला दे कि पहली बात तो आपने जो पूछी, संकट में पुकारा, हम्म। मेरे ख्याल से आप के आने तक शायद मैंने पूरे हाँ, पुराने थोड़ा जन्म की विलम्ब, बात थोड़ा तो की हो थी गया आप, जी। है जी, विलम्ब से आया पुराने था। जन्म की बात हम्म, है। थोड़ा विलम्ब से आया था, मैं थोड़ा हाँ लेट आया था जी। हाँ, आप ये सुनेंगे फिर दोबारा से मैं बता दूंगा कि हम्म। इसमें एक शब्द आया, प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम।
तो पुराने जन्म में क्या था, उस समय क्या उसने शिक्षा ली थी, वो सब बात आई। तो जब उसकी स्मृति ये आई कि मैं भगवान की शरण में जाऊं, अब मेरा अब मुझे एक नई छूट है, तो उसे जो पुराना याद किया हुआ था पुराने जन्म में इंद्रद्युम्न के रूप में, वो उसे स्तोत्र याद आ गया। एक बात तो ये संकट की बात तो यह है कि जब, क्योंकि अधम योनि में, गज योनि में था, तो उसी तरह की बात थी। हम सब लोग भी अपने मस्त रहते हैं अपने मद में, और जब आता है तो पुरानी चूंकि योनि पड़ी हुई थी, सीखा हुआ था वो, तब भगवान याद आया, उसकी शरण में गया, पूरा स्तोत्र है। अब दूसरी बात आपने कही कि कृष्ण भी आ सकते थे, विष्णु भी आ सकते थे, तो मैंने ये भी आज बताया, पिछले वक्तव्य में बताया कि ये तामस मनवंतर की कथा है। तामस मनवंतर में भगवान कृष्ण, सुखदेव जी ने ये कहा कि तब भगवान ने हरि के नाम से अवतार लिया था और गजेंद्र की रक्षा की। तो ये इस समय का नहीं मामला, उसमें तामस मनवंतर की कथा है जिसमें हरि के नाम से ही उनका अवतार है, इसलिए हरि के रूप में। अच्छा, दूसरा एक और है कि बजाय हम 33 श्लोक की जगह जो मार्कंडेय ऋषि जी का मामृत्युंजय मंत्र है उसी को ना कर लें जाप, या इसमें लंबा जी, हो जाए। 33, इसमें तो 33 श्लोक हैं नहीं और नहीं, याद भी जाएंगे। वो देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल बात कही। कुछ लोग गीता का पाठ करते हैं, कुछ रामचरितमानस का पाठ करते हैं, कुछ कहते हैं कि वो गीता में तो कहा कि ओम इत्य का अक्षरम ब्रह्म व्यारन मां मनुस्मरण, ओम ओम का ध्यान करते हुए जो याद करते हुए शरीर को छोड़ देता है, मुझको प्राप्त होता है, ओम ओम ही करते रहो। लेकिन सामान्य व्यक्ति मान लो नहीं उसको करना चाहते या ज्यादा समय मन लगाना चाहते हैं, तो बताया कि भाई आप गजेंद्र मोक्ष करो, या किसी शत्रु से विनाश है तो आदित्य हृदय स्तोत्र करो। तो अपनी अपनी जैसी जैसी रुचि होती है उसके लिए बताया गया है। जैसे बहुत नृसिंह कवच सुंदर सर। बताया गया। जी सर, बहुत सुंदर सर। मेरे मन में तो एक चीज आ रही है कि जो आज के समय में ना काफी लोग अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन में, इनका चैंटिंग पार्ट ही अगर शुरू कर दे व्यक्ति तो काफी अवसाद से बच सकता है, मुझे तो ये लगता बिल्कुल, है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर क्योंकि ये हम पाठ चैंटिंग भी शुरू नहीं कर कर दे, पाते। हाँ। दोनों बातें देखिए, हम्म। गजेंद्र की जो स्थिति लिखी हम पूरा निश्चय करके डूब सके न डूब सके, लेकिन ये सब शब्दों का इतना प्रभाव है इनका कि निश्चित ही, चाहे गायत्री मंत्र पढ़ेगा, चाहे वो या मैंने बताया ना, भाई मृत्युंजय मंत्र में तो मरने की बात लिखी है, शरीर को छूटने की बात लिखी है आसानी से, लेकिन प्रभाव ये है कि वो कहता है कि लोग कहते हैं हम संकट से छूट जाएंगे, सांसारिक लोग से उससे प्रयोग करते हैं उसका। उसमें तो यही लिखा है कि शरीर हमारा आसानी से छूट जाए। तो मार्कंडेय ऋषि ने क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी क्या, ऐसा मानते हैं? नहीं, अब वो एक अगर अलग विषय मृत्यु होता में था। विजय प्राप्त कर ली होती तो इस समय सामने होते, शरीर तो छूट गया। तो ये सब चिरायु लोग हैं, अपने अपने सूक्ष्म शरीर में अपने विचरण कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत सुंदर। चलिए, आनंद आ रहा है। आदरणीय शेखी साहब। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया और आपका जो स्वाध्याय चिंतन के लगातार आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं सत्संग, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदरणीय धीरेन्द्र नाथ पांडे साहब ने आज अष्टम स्कंद में तीसरा वक्तव्य दिया और आज उनका विषय था गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत्र। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत्र के बारे में बताया। आपने हमारी तुलना करी कि हम भी एक गजेंद्र की तरह फंसे हुए हैं, तो हमें आत्म तत्व की तरफ ध्यान रखना चाहिए। और मेन उद्देश्य यही है कि सत्संग के वचन से हमारे को सच्चाई का पता लगता रहता है और उसी सच्चाई को हमने सामने रखते हुए आगे बढ़ना है जिंदगी में। आपके आज के उद्बोधन का हम पूरा लाभ उठाएंगे, आपके वचनों का लाभ उठाएंगे। इसलिए आपके आज के उद्बोधन का आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेखी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर लिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार भी बहुत प्रासंगिक है और अच्छा है। कभी उन चीजों के बारे में न सोचें, कभी उन चीजों के बारे में न सोचें जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली। जी सर। कभी उन चीजों के बारे में सही न है। सोचें जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमें प्रदान की हैं। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर।
बहुत ताकि उन अनगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमको प्रदान की हैं। जी सर। चलिए आइए तीनों हम को क्या करते हैं। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।